परमेश्वर के मुंह से निकला वचन है, परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है। परमेश्वर के मुंह से निकला वचन है, परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा, मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा। तुमको फलवंत करूंगा का मतलब है जिस काम में हाथ लगाओगे, जो भी काम ठान लोगे, कुछ भी करोगे, तुम्हारा काम फलवंत होता चला जाएगा, वो फल लेकर आएगा। अगर किसी से बात भी करोगे, किसी को सुसमाचार भी सुनाओगे, उस आत्मा को जीत लोगे। अगर बिजनेस कारोबार भी करोगे, अगर आपके बच्चे पढ़ाई करेंगे तो वो फलवंत होंगे। तुम्हारे कामों को फलवंत करने का मतलब है कि तू और तेरे घराने में जो लोग आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं, प्रॉफिट जी असाडा बच्चा ना पढ़ाई च मन नहीं लग जाता, असाडी कुड़ी ना पढ़ दी हैगी। अरे पढ़ेगी, पढ़ाई में भी दौड़ने लगेगी। आपके बच्चे बुद्धि का आत्मा पाएंगे, मनुष्य परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ेंगे। खेलो अपने मन पसंद के, सब एक ही जगह, जैसे स्नेक्स एंड लैडर्स, कैरम, क्रिकेट करने वाला परमेश्वर। आपने आज्ञा पालन में, आपने विश्राम दिन का पालन किया है, आपने आज्ञा पालन किया है, उसकी विधियों को आप मानते आए हैं। अगर उसकी विधियों को आप मानते आए हैं और पवित्र स्थान का भय तुम्हारे अंदर है, अगर पवित्र स्थान का, इस मंदिर का भय तुम्हारे अंदर है और उसकी विधियों को तुम मानते हो, उसकी आज्ञाओं को तुम मानते हो और विश्राम दिन का तुम पालन करते हो, तो तुम्हें सुख और चैन की नींद में दूंगा। तुम्हारा कोई डराने वाला नहीं होगा। नींद में जादू टोने से बहुत सारे लोग डरते हैं, बीमारियों से डरते हैं, दवाइयों से डरते हैं, कर्जे से डरते हैं। अरे कोई चीज तुम्हें डरा नहीं पाएगी। सुख और चैन की नींद सोया करोगे। किसी ने तुम्हारी नींद को छीन लिया है, बोला हालेलुया। तुम्हारी खुशियों को छीन लिया है, बोला हालेलुया। और लिखा मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा। मैं तो आजकल लोग क्या मांगते हैं, हे रब्बा, हे परमेश्वर, अपनी कृपा मुझे दे, अपनी दया मुझे दे, अपनी कृपा मुझ पर उड़ेल दे। हे प्रभु अपनी दया मेरे पे कर। मांगते हो ना, दया और कृपा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर एक दया और कृपा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखा है मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा। करूंगा नहीं, ध्यान से सुने, करूंगा नहीं लिखा है। मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा नहीं, रखूंगा। करूंगा नहीं, रखूंगा, निरंतर बनी रहेगी। आमीन। करूंगा मतलब होता है कि कभी कभी करूंगा, लेकिन अगर प्रभु ने लिखा रखूंगा तो वो रखूंगा मतलब निरंतर बनी रहेगी। बोला आमीन। आमीन। और लिखा तुमको फलवंत करूंगा। तुमको फलवंत करने का मतलब है, अगर कोई बहन शादी हो जाती है, शादी होने के बाद कई लोग बोलते हैं कि मुझे बच्चा नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रभु का कलाम सत्य है। मैं तुमको फलवंत करूंगा। तेरी कोख में भी फल लगेंगे, तेरे घराने में आशीष आएगी, तुझे बच्चों की आशीष, तेरा वंश वृद्धि की आशीष, फल लगेंगे फल। और अगर बच्चे हैं तो तुम्हारे बच्चे भी पढ़ाई में, विद्या में, रोजगार में फल लेकर आएंगे। मैं तुमको फलवंत करूंगा। आज बहुत सारी माताएं रोती हैं, बहुत सारे माँ रोती हैं, मेरा बच्चा काम नहीं करता, मेरा बच्चा घर में खाली है, वो पढ़ता नहीं है और पढ़ लिख कर बेकार बैठा है। अरे सुन लो, जिनके बच्चे आज घर में बेकार बैठे हैं, जिनके बच्चे, जिनकी माताएं, जिनके पिता टेंशन में है कि पैसा बर्बाद हो गया, नुकसान हो गया, बाहर जाने के लिए, विदेश में जाने के लिए या दुकान खोलने के लिए पैसा लगाया था, वो बर्बाद हो गया, मेरा बच्चा निकम्मा है। अरे तेरा बच्चा निकम्मा नहीं है, तेरा बच्चा निकम्मा नहीं है, नहीं, तेरा बच्चा फलवंत होगा, तेरा घराना, तेरे काम सब फलवंत होंगे। लिखा है प्रभु के कलाम में, और प्रभु का कलाम सत्य है। बोला आमीन। आमीन। लेकिन अगर अभी तक फल नहीं लगा
तो तेरी गलती होगी। अगर अभी तक फल नहीं लगा, तूने विश्राम दिन का पालन नहीं किया होगा। अगर अभी तक फल नहीं लगा, तूने परमेश्वर की विधियों से आप हट गए होंगे। तूने परमेश्वर के मंदिर का, उसके कलाम का, उसके दासों का आदर करना भूल गए होंगे। हो सकता है आपसे कोई गलती हुई होगी, आप पश्चाताप करें। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें फलवंत करता ही चला जाऊंगा, मेरी दृष्टि तुम पर रखूंगा। आमीन आमीन। और पढ़ेंगे, फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा। मेरे पीछे बोलो, तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा। फल ये नहीं कि एक बार जैसे पेड़ पे फल लगते हैं ना, 100-150 फल लगे और तोड़ दिए, नहीं, फल लगेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। मतलब ये नहीं कि एक बार, निरंतर वृद्धि होगी। खाली फलवंत नहीं करूंगा, लिखा फलवंत भी करूंगा और बढ़ाऊंगा भी। और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। तुम्हारे संग, तू भूल गया होगा लेकिन मैं नहीं भूला हूं। तेरे सपनों को, तेरे विचारों को, तेरी इच्छाओं को मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। तू भूल गया होगा लेकिन मैं नहीं भूला हूं। तुझे चंगाई चाहिए, तुझे बढ़ोतरी चाहिए, कामयाबी चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, बच्चे चाहिए, अरे जो तुझे चाहिए मैं जानता हूं। तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं तुम्हारी जरूरतें क्या हैं। आमीन आमीन। इसलिए मैं तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। और 11 में लिखा, 11 पढ़, और मैं तुम्हारे बीच, जरा ध्यान से सुनना 11 को। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान। मालूम है कि जो लोग, जिनका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, थोड़ी वॉइस खोल इसकी बेटे, जिनका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, जिनका शरीर और मन इधर उधर भटक रहा है, जिनका ध्यान इधर भटक रहा है, जिनका मन इधर उधर भटक रहा है, सुन ले, कितनी गहरी बात परमेश्वर तुझे बताइए। मालूम है, खाली बाइबल पढ़ते हैं हम लोग, कई बार बातें समझ में नहीं आती है। ध्यान से पढ़, ध्यान से क्या लिखा है। और मैं तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा। और उसके बाद फिर से पढ़, 11 में क्या लिखा, और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। तुम्हारे बीच में मेरा डेरा होगा, मेरा, मैं खुद रहूंगा। मेरे मुंह से निकला वचन है। और लोग क्या करते हैं मालूम है, हाय रब्बा तू कहाँ है, तू किथे है, मैं तेन लभ रही हूं, मैं तेन लभ रहा, किथे है रब्बा। अरे मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बीच में अपना निवास स्थान बना के रखता हूं। तुम्हारे बीच में। और तुम्हारे बीच के 2 मतलब है। अगर तुम 10 लोगों का झुंड है तो तुम्हारे बीच में, और अगर तू अकेला है तो तेरे बीच में है, तेरे बीच में है निवास स्थान। यहां पर निवास स्थान, खुदा का घर है। यहां पर जिनको अगर ये अभी भी समझ में नहीं आया, मैं तुम्हारे बीच में अपना निवास स्थान, किसी और का नहीं, अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। एक बार नहीं बनाऊंगा, सदा के लिए बनाए रखूंगा। हालेलुया। एक बार नहीं, सदा के लिए बनाए रखूंगा। और आगे क्या लिखा, और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा, मतलब मुझे तुम्हारे पर गुस्सा और क्रोध नहीं आएगा। और 12 पढ़, 12, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा। और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा, और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा। और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा, और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। बोलो आमीन आमीन। अब बहुत सारे लोग कहेंगे, हम तो इतने लंबे समय से प्रभु को ढूंढ रहे हैं, हम तो इतने लंबे से आशीष को मांग रहे हैं, हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला। जो बार बार रोने की जिनकी आदत है,
जिनको रो रो कर प्रार्थना करने की आदत है, उनके लिए परमेश्वर बोलता है मैं तो अपना निवास स्थान पहचान ले। मैंने कहा तेरे अंदर बनाए रखूंगा, तुम्हारे बीच में बनाए रखूंगा। और ध्यान से सुने, एक वचन हम और पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 140 का 13 हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 140 और 13 जल्दी से निकाल दे बेटे। निस्संदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे। निस्संदेह, कोई संदेह की बात नहीं है, कोई शंका की बात नहीं है। धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे। हर कोई मुंह उठाकर धन्यवाद नहीं कर सकता। जो धर्मी होगा वही धन्यवाद करेगा। और निस्संदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे और सीधे लोग तेरे सम्मुख वास करेंगे। सीधे लोग तेरे सम्मुख वास करेंगे। सम्मुख मतलब तेरे सामने, तेरे सामने वास करेंगे। बोल हालेलुया। और जब आप मत्ती का 5 का 8 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा धन्य वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जो लोग कहते हैं, निकाल दे मत्ती, जो लोग कहते हैं कि सानू रब नहीं मिलता, रब किथे है, साडी कोई गल नहीं सुनता, हमारी प्रार्थना कोई सुनता नहीं है, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। जो लोग बोलते हैं कि मुझे इतना साल हो गए, इतना लंबा समय हो गया, अरे इन वचनों को सुन और ध्यान कर। मत्ती 5 का 8 पद क्या लिखा? धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आप ही ने कहा था ना कि प्रभु का कलाम सत्य है। आज ही पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले अभी प्रार्थना करेंगे हम। आपने कहा था ना कि प्रभु का कलाम सत्य है। सत्य है कि नहीं? जो लोग बोलते हैं कि मुझे परमेश्वर दिखाई नहीं देता, जो लोग बोलते हैं कि मुझे परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती, लिखा है। अगर लिखा है तो वो टलने वाला नहीं है, वो पूरा होकर रहेगा। हालेलुया। लिखा है धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। बोल हालेलुया। हालेलुया। और सीधी सी बात, परमेश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, मेरे काम नहीं बने, जिनको रोने की आदत है, अरे रोना बंद कर। 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 3 साल से, 6 महीने से लगातार तू रोती रही है, लगातार तू रोता आया है। बंद कर रोना, बंद कर। अगर तू भी रो रहा है और वो भी रो रहे हैं जो मेरा नाम जानते नहीं है, तो उनमें और तुम में फर्क क्या है? अगर तूने भी रोना शुरू कर दिया है और वो लोग भी रोते आए हैं जो मेरा नाम नहीं जानते, जो मेरे पास नहीं आते, जिनके ऊपर अभी मैंने अपना अनुग्रह नहीं किया है, अगर वो लोग भी रोते हैं और आप भी रोते हो, खाने में कुछ प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम तो उसे होने वाली है जिसने खटिया मुगलाई चिकन बनाया है। हाँ? ये चटनी हाँ? कितनी? वो भी मेरी संतान है, तू भी मेरी संतान है, लेकिन तू मेरी लाडली संतान है। वो भी मेरी संतान है, तू भी मेरी संतान है, लेकिन तू मेरा लाडला बेटा है। बोल आमीन। आमीन। तुझे मैंने लाखों की भीड़ में से चुना है, मैंने अपनी महिमा के लिए तुझे चुना है। और अगर तू भी महिमा करने की बजाय तू रोता ही रहेगा, तू विश्राम दिन को पालन करने वाली मेरी बेटी है, तू मेरी विधियों पर चलने वाली बेटी है, तू मेरी आज्ञा पालन में बनी रहने वाली मेरी बेटी है, तुम विश्राम दिन को पालन करने वाले मेरे बेटे हो। मेरी विधियों पर चलते आए हो, मेरी आज्ञा पालन में बने रहते हो। अरे मेरी दृष्टि तुम पर बनाए रखूंगा, जो मेरी दृष्टि है वो तुम पर बनाए रखूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ और बना रहूंगा, और मैं तुम्हारे बीच में वास किया करूंगा। मेरा निज निवास स्थान तुम्हारे बीच में होगा। आमीन। मेरा निवास स्थान तुम्हारे बीच में होगा।
जो लोग इधर उधर ढूंढते हैं, भटकते हैं, परमेश्वर कहाँ है? अरे ढूंढना बंद कर, तेरे ही अंदर मेरा खुदा रहता है। जब दिल करे बात कर लेना, जब दिल करे उसकी आवाज को सुन लेना, तेरे ही अंदर वो रहता है। बोला आमीन। अगर तू विश्राम दिन का पालन करता है, तू विधियों पर चलता आया है, परमेश्वर का भय और उसके पवित्र मंदिर का भय तू मानता है, तो प्रभु ने कहा तुझ पर मैं अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा, और अगर तुझ पर बनाऊंगा तो तेरे घराने, तेरे बच्चों पर भी बनाऊंगा। तेरे बच्चे, तेरी फैमिली मेंबर, तुझे लगता है बीमार है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, अरे कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या मेरी दृष्टि के आगे ठहर नहीं पाएगी क्या? जब मैंने बोल दिया है, जब मैंने लिख दिया है, मैं अपनी दृष्टि तुझ पर, तेरे घराने 10 लग गए हैं। पर बनाए रखूंगा। अगर खुदा की दृष्टि आपके ऊपर होगी, उसकी दृष्टि के सामने, खुदा की दृष्टि के सामने बीमारी, गांठ, गिल्टी, पथरी, रसोली ठहर जाएगी क्या? हाँ। कर्जा, जब खुदा की दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है, खुदा की दृष्टि के सामने ये अंधकार की चीजें ठहर जाएंगी क्या? यही बात परमेश्वर समझाना चाहता है, यही बात परमेश्वर तुम्हें समझाना चाहते हैं। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आमीन। अगर तेरा मन शुद्ध है तो मैं तुझे अपने दर्शन देने वाला हूँ। आमीन। अगर तू नम्र और दीन है तो तू मुझसे बात करने वाली है, और अगर तू पवित्र है तो मैं तेरे अंदर वास करने वाला हूँ। जिनको मेरी बात समझ में आ चुकी है, और जिनके पास परमेश्वर है, जिनके पास परमेश्वर है, जिनके ऊपर परमेश्वर की दृष्टि है, उनके घर में बीमारियां, लड़ाई झगड़ा, नशा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? नहीं होगा। ताली बजाकर धन्यवाद दें। और एक बात को सुने, आज बहुत सारे लोगों के घर में एप्पल, समझते हैं एप्पल? एप्पल, सब बोलेंगे एप्पल। आज बहुत सारे लोगों के घर में एप्पल खाने को नहीं मिलता। बोल हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों के घर में एप्पल खाने को नहीं मिलता। माता पिता जब काम से घर निकलते हैं ना, दिहाड़ी वाले बंदे या कई लोग, खैर परसों तो ले गया था एप्पल, सेब, यार आज रहने देता हूँ यार, दो एक आधा बचा ही होगा घर में, एक आधा पड़ा होगा। सोचना पड़ता है एप्पल खरीदने से पहले, आज लूं कि ना लूं। और बहुत सारे लोगों के घर में रोज एप्पल नहीं आते कि नहीं? बताओ तुम्हारे घर में, मैं कहता हूँ आया करें, मैं तो चाहता हूँ कि रोज आया करें, लेकिन आज आपके घरों में डेली एप्पल नहीं आता है? नहीं आता ना? लेकिन एप्पल का मोबाइल रोज हाथ में आता है। एप्पल खाने को नहीं मिलता। एप्पल के लिए तरसते हैं, 200 रुपए किलो नहीं होगा, 300 रुपए किलो, उसके लिए सोचना पड़ता है। लेकिन 200 रुपए का एप्पल, 200 रुपए का एप्पल घर में सोचना पड़ रहा है, और 2 लाख का एप्पल हाथ में रोज लेकर घूमते हैं। चाहे किस्तों पे ना लेना पड़े, चाहे मम्मी का उल्लू ना बनाना पड़े, चाहे गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से गिफ्ट ना लेना पड़े, एप्पल चाहिए तो चाहिए, बस एप्पल। काश बनाना भी होता, काश कोई अंगूर जैसा मोबाइल होता, एप्पल के मोबाइल, एप्पल। ये क्या है? मेरी बात समझ रहे हो? अरे 200 रुपए का एप्पल खाने के लिए सोचना पड़ता है, घर में लेकर जाने के लिए सोचना पड़ता है कि मेहमान आएंगे या जूस बनाना होगा या फ्रूट चाट काटनी होगी तो देख लेंगे, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार। और गरीब आदमी है तो बेचारा 6 महीने में एक बार, बहुत ही ज्यादा गरीब है तो। लेकिन एप्पल का मोबाइल रोज हाथ में आता है। एप्पल रोज नहीं खाते हैं, एप्पल रोज नहीं, लेकिन हाथ में मोबाइल रोज आता है। वो 2 लाख का है और 200 रुपए का है।
कहाँ कहीं समझ में आ रही बात? नहीं लग गया ना जब बोले अरे जब तुम एक 2 लाख के मोबाइल के लिए सोच सकते हो, बहुत लेना ही लेना है, और वो चल कर आता है तुम्हारे हाथ में, हाँ बहुत बदमाश आता नहीं है। आता? 200 रुपए का एप्पल भी तुम अगर बोलोगे तो वो भी आएगा, आएगा नहीं आएगा? 2 लाख का मोबाइल तुम ठान लेते हो, मुझे चाहिए चाहिए अपने बच्चों के लिए, हाँ मुझे गाड़ी, मुझे मोटरसाइकिल लेके देनी है, परमेश्वर रास्ते खोलता कि नहीं? किया क्या था? ठान लिया था एप्पल लेना है, ठान लिया था बस एप्पल लेना है, यही तो करना है। ठान लो, विश्राम दिन का पालन करना है, ठान लो, बाइबल पढ़नी है, ठान लो, वचन में बढ़ना है, ठान लो, एप्पल के मोबाइल लेने के लिए ठान सकते हो तो ठान लो, मुझे परमेश्वर के कलाम में बने रहना है, मुझे अपनी आशीष जो परमेश्वर ने मेरे लिए आशीष रखी है वो मैं पाकर ही रहूंगा। एप्पल का मोबाइल अगर मैं पा सकता हूं तो मैं अपनी आशीष भी पा सकता हूं। परमेश्वर क्यों तुम्हें नहीं देंगे? एप्पल का मोबाइल दे सकते हैं, नहीं वो भी देंगे। बात समझ में आ रही है? जिनको समझ में आ रही है वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। और आजकल अगर किसी को कहना दुआ में याद रखना, भाई साहब दुआ में याद रखना, फर्क क्या है मालूम है? दुआ में याद रखे ना रखे, दुआ में तुम्हें याद रखे ना रखे, लेकिन चुगली और निंदा में याद तो रोज करते हैं। दुआ में याद करे ना करे, लेकिन चुगली और निंदा में याद आई जाती है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? यही तो करना है। बोला आमीन, शाबाश। ये नहीं करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। बोला हालेलुया, जोरदार ताली देकर धन्यवाद करें। प्रभु ने यहोशू को भी कहा था, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, मैं तेरे संग चलने वाला परमेश्वर हूँ। यशायाह ने भी लिखा है, मैं तुम्हारे संग संग हूँ। परमेश्वर हमारे साथ है। एप्पल का मोबाइल चल के आ सकता है तो तेरा मकान नहीं बन सकता। ठान ले, ठान लिया था ना? ठान लिया कि नहीं? यस, कि मैं प्रार्थना इतनी करूंगा कि मकान की आशीष खुल जाएगी। मैं प्रार्थना इतनी करूंगा, मैं वचन इतना पढ़ूंगा, मेरा परमेश्वर मुझे देकर ही रहेगा। बस ठानना ही तो है। एप्पल के मोबाइल के लिए ठान सकते हैं, मोटरसाइकिल के लिए ठान सकते हैं, नहीं एक गाड़ी लेनी है, कर्जा हो जाए, ठानने की बात है, सिर्फ ठानने की। जिनको बात समझ में आ गई है कि आप जब दृढ़ संकल्प के साथ फैसला लेंगे तो परमेश्वर आपके फैसलों के साथ खड़ा हो जाता है। यस, यही तो बात समझाना चाहते हैं कि मैंने तो तुझे आशीषें दी हैं, मैंने तुझे आशीषें दी हैं, मैं अपनी दृष्टि तुझ पर बनाए रखूंगा, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा भी नहीं। मैं तेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर हूं। अगर तू ठान लेगा, अगर तू ठान लेगा तो मैं तेरे दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा हो जाऊंगा। वो चीज तुझे दिलाकर रहूंगा, जो तेरी बढ़ोतरी है, कामयाबी है, सफलता, वो तुझे दिलाऊंगा। बोल आमीन। अब बोलो, बात सपने से शुरू हुई थी, सपना पूरा होगा कि नहीं? जिन सपनों को तुमने देखना छोड़ दिया था वो अपने आप पूरे होते चले गए। पहले बाइक, फिर से याद दिला रहा हूं, साइकिल, एक्टिवा, मोटरसाइकिल और बहुत सारी बहनें वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डबल बेड। पहले मांगते हैं फिर छोड़ देते हैं, यार चल पता नहीं यार पे आ जाएगा जो दौड़ आएगा, असली तो ले ही नहीं सकते। लेकिन एक दिन आता है, चल कर आता है, क्योंकि तूने मांगा था। अगर परमेश्वर तुम्हारी पुरानी याद रख के तुम्हारी आशीष, अगर तू ठान लेगा तो तेरी आशीष तुझे क्यों नहीं देगा? मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर तूने ठान लिया है तो तेरे दृढ़ संकल्प के साथ मेरा खुदा खड़ा हो जाएगा। उसके दूत, उसकी सेना तेरे साथ साथ चलेंगी। जाओ और इस बच्चे का काम करके आओ। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के वचन की शिक्षा के लिए। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। दुआओं में याद रखें, निंदा और चुगली में नहीं। बोल हालेलुया।
लाइव चल रहा है, लाइव। आप लोगों को पूरा जगत, पूरा वर्ल्ड आपको देख रहे हैं, लाइव चल रहा है, लाइव। नहीं, अगर आज आप ठान लेंगे लाइव चल रहा है, लाइव। अगर आप ठान लेंगे पवित्र स्थान स्वर की ओर हाथ उठाकर मेरे पीछे, परमेश्वर मैंने ठान लिया है, मैं प्रार्थना करने में, आपके वचन को पढ़ने में, आपकी शिक्षा को ग्रहण करने में, आत्मिक उन्नति में, अपने माता पिता का नाम रोशन करने में, अपनी आशीषों को ग्रहण करने में, अपनी बढ़ोतरी को पाने में, पवित्रता के साथ। दिन में हेयर फॉल बढ़ता ही जा रहा था, रुकने का कोई नाम नहीं था। मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई भी करी थी, तो बस मिनोक्सिडिल यूज करके इससे कोई फायदा नहीं है। जो पहले की जो तार सुनाकर आत्माओं को बचाने में मैं बढ़ता ही जाऊंगा। मैंने ठान लिया है परमेश्वर की महिमा करने में, प्रार्थना करने में, अपनी आशीषों को, अपनी चंगाई को ग्रहण करने में मैं बढ़ता ही जाऊंगा, मैं बढ़ती ही जाऊंगी यीशु के नाम में। बोलो आमीन, आमीन। ताली बजाकर धन्यवाद। दूर दर्द गम तो सब रहेंगे, दूर दर्द गम तो रहेंगे, दूर दर्द गम तो रहेंगे, दूर दर्द गम तो रहेंगे, तो हालेलुया कहेंगे, तो हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। सभी ब्रांच वाले, जितने भी ब्रांच वाले लाइव देख रहे हैं, क्या आपने ठान लिया है? अरे एप्पल का मोबाइल लेने के लिए ठान लिया था, लोन लेकर मकान बनाने के लिए ठान लिया था, अपनी बच्ची की शादी करने के लिए, घर में कुछ भी चीज खरीदने के लिए जब आप ठान लेते हैं, वो चीज चलकर आपके पास आती है। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं। अगर तूने फैसला किया, आज दृढ़ संकल्प लिया कि मैं अपने जीवन को बदलकर प्रभु की महिमा करने में, सुसमाचार सुनाकर आत्माओं को बचाने में, अपने माता पिता का नाम रोशन करने में, फिर से सुने, अपने माता पिता का, अपने देश का नाम रोशन करने में मैं बढ़ता ही जाऊंगा। मैंने ठान लिया है। जवान बच्चे जो कुछ करना चाहते हैं, जो नौकरी पाकर एग्जाम क्लियर करके गवर्नमेंट जॉब, बड़ा ऑफिसर बनना चाहते हैं, कोई बिजनेस खोल के बड़ा व्यापार के साथ कुछ भी करना चाहते हो, अरे कुछ करना चाहते हो कि नहीं? अगर करना चाहते हो तो जिन लोगों ने ठान लिया है, परमेश्वर ने उनसे वायदा किया, मैं तुम्हारे संग संग चलने वाला। यीशु यीशु करके मैं कश्ती बनाई है, खुदी ना मेरी पावे भेज खुदाई है, खुदी ना मेरी पावे भेज खुदाई है, खुदी ना मेरी पावे भेज खुदाई है। वो मेरी किस्ती जी होगी बंदे बैठ के, मेरी किस्ती जी होगी बंदे बैठ के, मेरी किस्ती जी होगी बंदे बैठ के, तो यीशु यीशु कहेंगे, तो यीशु यीशु कहेंगे, तो हालेलुया कहेंगे, तो हालेलुया कहेंगे, तो यीशु यीशु कहेंगे, तो यीशु यीशु कहेंगे। यीशु नाम से मिले शिफा मिल गया राम में, यीशु सोने साफी दी दादा से दा कलाम, यीशु सोने साफी दी दादा से दा कलाम, वो यीशु सोने साफी दी दादा से दा कलाम। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों ने ठान लिया है? ठान लिया है तो परमेश्वर ने भी ठान लिया है। अगर तूने फैसला कर लिया है कि तू मेरी किश्ती में बैठने वाला है, तूने फैसला किया तू मेरी किश्ती में बैठने वाला है, मेरी नाव में बैठने वाला है, तो मैंने भी फैसला किया, मैं भी तुझे बिठा कर ही छोड़ूंगा। और मेरी किश्ती में बैठने वाले कौन है मालूम है?
आप ही फिर से। मेरी किस्ती थी यो बंदे बहन के, मेरी किस्ती थी यो बंदे बहन के, मेरी किस्ती थी यो बंदे बहन के, तो हालेलुया कहेंगे, तो हालेलुया कहेंगे, कहेंगे, तो हालेलुया कहेंगे, तो हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। इस गीत में बहुत सारी ब्रांच में सब लोग आनंद के साथ प्रभु की महिमा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ताली भी नहीं बजा रहे हैं। ब्रांचों के अंदर बहुत सारे लोग ताली भी नहीं बजा रहे हैं। मैंने कहा ना, जब एक साथ आप खुदा की महिमा करेंगे ना, एक साथ सारी पीबीएसएम ब्रांच और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जब आप एक साथ महिमा करेंगे ना, मैं बोल रहा हूँ कि आकाश के झरोखे खुल जाएंगे आपके लिए। दिल्ली ब्रांच आज अद्भुत होगा। गांठे, गिल्टियां, पथरियां, रसोड़ियां, कर्जा, डायलिसिस सब खत्म। देखना यीशु मसीह नाथी के नाम से। यस। मेरी किस्ती थी यो बंदे बहन के, मेरी किस्ती थी यो बंदे बहन के, मेरी किस्ती थी यो बंदे बहन के, तो यीशु यीशु कहेंगे, तो हालेलुया कहेंगे, तो हालेलुया। हालेलुया। अपना दूसरे का हिस्सा है। जिनके सपने हैं, सपने जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जिन्होंने सपना ठान लिया है कि मैं अपने सपनों को पूरा करके रहूंगा, सपनों को पूरा करने वाले ने हैं यहाँ पर। एक दुष्ट आत्माएं, शैतान सपने दिखाता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो सपने आपके ख्यालों में, आपके दिलो दिमाग में चलते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उन सपनों को आप पूरा करना चाहते हैं, ठान लिया है, तो फिर परमेश्वर ने भी ठान लिया है, वो तेरे सपनों को पूरा करेगा, तेरे मस्तक को ऊंचा करेगा। और अगर तूने बता दिया ना कि मैं उसकी संतान हूं, तो वो भी तुझे नहीं, वो तुझे बताना चाहता है। बताने की जरूरत है, बताने की जरूरत है, तो उसकी संतान है। डायलिसिस पेशेंट, अगर कोई डायलिसिस के लिए डॉक्टर ने बोल दिया, तो ये भविष्यवाणी है, रिसीव करना और बोल देना, मैंने ठान लिया है। एक आप हैं डायलिसिस, खड़े जाओ, डायलिसिस हो रहा है, अब डॉक्टर ने बोल दिया है, तो आप बोल देना, मैंने ठान लिया है, मैं इतनी प्रार्थना करूंगा कि मेरी रिपोर्ट नॉर्मल हो जाएगी, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल हो जाएगी। बोलो आमीन। कहां से आप आए हो, कहां से आए हो? हाँ जी, यूपी बनारस से। यूपी बनारस से। आप किसी रेखा को जानते हैं? आपके आजू बाजू में कोई रेखा है, उनके घर में सुसमाचार सुना देना। और सुनो, आपको ऐसे शिवचंद को जानते हैं? हाँ जी, आपका नाम शिवचंद है, आपका नाम अगर शिवचंद है तो आप हाथ हिला दें। शिवचंद है, ताली बजाकर धन्यवाद करें। प्रभु ने कहा, तू अगर बीमार है, दुखी है, परेशान है, लाचार है, चिंताओं में, जैसा भी है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मैं तेरे नाम को भी जानता हूं, तेरी तकलीफ को भी जानता हूं, और मैं उसे खत्म करना भी जानता हूं। सिर्फ आपको फैसला लेना है, आपको ठानना है। जो तकलीफ है, जो प्रॉब्लम है, माता जी खड़े हो जाओ, पीछे ले, आगे वाले भी माता जी, आपको भी उल्टी लगेगी, पेट में प्रॉब्लम है, आपके पेट में प्रॉब्लम है, माइक, आपके पेट में प्रॉब्लम है, बोल के बताओ। पेट में साह औखा होता है ना? अभी देखना, आपको एक उल्टी लगी, आप अभी के भी चंगे हो जाओगे। और आपके पीछे 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 आपके मन में जो बच्चों का बोझ है, बच्चों का बोझ है ना, बेटे का बोझ है ना, देखो मुझे तो नहीं, मैंने कहा कि आप मकान से, प्रॉपर्टी से, किसी काम से नहीं, आप बेटे बच्चे के मन, अरे तेरा बोझ मेरे खुदा ने आज उठा कर हल्का कर दिया। तेरी गवाही आएगी सबके सामने, तू नाचते हुए आएगी। देख इधर देख, सामर्थ, यीशु की सामर्थ रिसीव कर। दूर दर्द गमत हो रेणगे, दूर दर्द गमत हो रेणगे, दूर दर्द गमत हो रेणगे, तो यीशु यीशु कहेंगे, तो हालेलुया कहेंगे, तो हालेलुया कहेंगे, तो हालेलुया कहेंगे, तो यीशु यीशु कहेंगे।
आपके घर में कोई वीजा मांग रहा है, वीजा जल्दी बोलो माइक आप। घर में कोई वीजा मांग रहा है, किसको वीजा चाहिए? जी मेरा खुदा सब जानता है, जानता कि नहीं? और वो सब कुछ देने में सामर्थ्य परमेश्वर है। बोलो आमीन। हालेलुया। आपने ठान लिया है कि आपने ठान लिया जो शरीर में बीमारी है, प्रॉब्लम है, समस्या आज उसे उखाड़ कर फेंकेंगे। पक्की बात है। तो सामर्थ आएगी। अब यीशु की सामर्थ आपके पास आ रही है और देखना जैसी सामर्थ आएगी आप चंगे हो जाओगे, आप छुटकारा पाओगे। बोलो आमीन। मैं पवित्र परमेश्वर प्यारे खुदा, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं जो अंधकार की गंदी दुष्ट आत्माएं छुप कर बैठी हैं। आई कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, मुंह खोलो, चिल्लाओ और बाहर आ जाओ। कर्जे में डालने वाली, सुसाइड कराने वाली, एक्सीडेंट कराने वाली बीमारियों को लाकर इनके शरीर पर हमला करने वाली, इनके जीवन में लड़ाई और झगड़ा बनाकर इनके घर को, इनके जीवन को नाश करने वाली गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, बाहर आ जाओ। मुंह खोलो, चिल्लाओ और बाहर आ जाओ। गंदी एलर्जी, कैमरामैन दिखा, गंदी एलर्जी, जादू टोना, सब बाहर आ जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से। कंधे का दर्द, सर्वाइकल, बहुत सारे लोग अभी प्रार्थना कर रहे हैं, कंधे में, गर्दन में दर्द है, अभी के अभी गर्दन का दर्द जा रहा है आपका। बहुत सारे लोगों की बाजू ऊपर नहीं उठती है। अब बाजू यीशु का नाम लेना, 3 बार धन्यवाद करना, अभी के अभी सामर्थ आएगी। मैंने कहा ना सामर्थ आएगी। निकलो गंदी दुष्ट आत्मा है, बाहर आ जा। अगर मास्टर ऐप पे वो वीडियो नहीं देखा होता तो आज जो हूँ वो कभी नहीं बन पाता। मैं सर से पांव तक वाली, सुसाइड कराने वाली, बाहर आ जाओ। ताली बजाकर धन्यवाद करें। आप बोल दे, मैंने ठान लिया है बीमारी और जादू टोना, लड़ाई और झगड़ा, नशा मेरे घर में नहीं रहेगा। मैं इतनी प्रार्थना करूंगी, मैं इतनी प्रार्थना करूंगा। मैंने ठान लिया है कर्जा, प्रॉब्लम, समस्याएं मेरे घर में नहीं रहेंगी। बोलो आमीन। जिथे यीशु दे लहू दे छिटे पैण गए, जिथे यीशु दे लहू दे छिटे पैण गए, जिथे यीशु दे लहू दे छिटे पैण गए, ओ हालेलुया कहणगे, हो यीशु यीशु कहणगे, हो हालेलुया कहणगे, हो यीशु यीशु कहणगे, ओ यीशु यीशु कहणगे, यीशु दे लहू दे छिटे पैण गए, जिथे यीशु दे लहू दे छिटे पैण गए, जिथे यीशु दे लहू दे छिटे पैण गए, जिथे यीशु दे लहू दे छिटे पैण गए, ओ यीशु यीशु कहणगे, ओ यीशु यीशु कहणगे, ओ यीशु कहणगे, ओ यीशु यीशु कहणगे, ओ यीशु यीशु कहणगे, यीशु यीशु कहणगे, ओ जिथे यीशु दे लहू दे छिटे पैण गए, यीशु दे लहू दे छिटे पैण गए, जिथे यीशु दे लहू दे छिटे पैण गए। बहुत सारे लोग चलने फिरने से लाचार हैं। अभी पवित्र आत्मा ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। अगर आज आप घोषणा करें, फैसला करें, ठान ले कि मैं इस व्हील चेयर से उठकर रहूंगा, अगर आपने ठान लिया है कि मैं अपने चश्मे को उतार कर रहूंगा, अगर आपने ठान लिया है मैं व्हील चेयर पर आज के बाद बैठने वाला नहीं हूं, अगर आपने ठान लिया है कि
किसी चीज का सहारा लेकर नहीं चलूंगा। आपने अगर ठान लिया है कि मेरा कोई पार्टनर नहीं होगा, मैं अकेला ही अपना बिजनेस चलाऊंगा। आपने अगर ठान लिया है कि मेरा पार्टनर मेरे बिजनेस में मेरा परमेश्वर होगा, अगर आपने ठान लिया तो परमेश्वर ने भी ठान लिए, वो आपके मस्तक को ऊंचा करेगा। जो बहरा है, जो गूंगा है, अभी कभी बोलने लगेगा। सामर्थ आ रही है, यीशु की सामर्थ। जोरदार तालियों के साथ प्रभु को धन्यवाद करते हुए, मेरे पिता, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूँ, जो बहरापन, गूंगापन की गंदी दुष्ट आत्माएं छुप कर बैठी है, बाहर आ जाओ। ब्रांचों के अंदर अभी ब्रांच वाले तेल लगाएं। जो बहरा है, गूंगा है, तेल लगा दे उसको। जो लंगड़ा है, जो चलने फिरने से लाचार है, नाभि पर तेल लगाएं, कंधे पर तेल लगाएं, जहां पर दर्द है, पीड़ा, वहां पर तेल लगाएं अभी के अभी। अरे खुदा की सामर्थ आ रही है, आपके ब्रांचों में चमत्कार हो रहे हैं। आप रिसीव करें यीशु मसीह नासरी के नाम से। गांठ और गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां उल्टी करके बाहर आ रही हैं। यस, जो यीशु यीशु कहेंगे चंगाई पर, यस यस यस। ओ जिथे यीशु दे लहू दे छिटे पैणगे, जिथे यीशु दे लहू दे छिटे पैणगे, जिथे यीशु दे लहू दे छिटे पैणगे, जिथे यीशु दे लहू दे छिटे पैणगे। ओ यीशु यीशु कहेंगे, 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 ओ यीशु यीशु कहेंगे। मेरी किस्ती जी होगी बंदे बहनगे, मेरी किस्ती जी होगी बंदे बहनगे, मेरी किस्ती जी होगी बंदे बहनगे। हालेलुया। 15-16 साल से किसी को बच्चा नहीं है, और वो बहनें जिनके पास 12-13 साल से, और एक बहन बहुत रो रो कर प्रार्थना कर रही है, अभी इस टाइम प्रार्थना में ऑनलाइन जुड़ी हुई है, 7-8 साल से, और एक बहन 3-4 मिसकैरेज हो चुके हैं, और एक ममता सुनीता मिसकैरेज हो चुके हैं। ममता और सुनीता, अब की बार मिसकैरेज नहीं होगा। कमलेश के घर में आशीष आ रही है, मिसकैरेज नहीं होगा। और कोई प्रकाश भाई या प्रकाशों के घर में बहुत लंबे समय से ब्लेसिंग नहीं है। ये वर्ष प्रभु ने ठहरा दिया, तेरे मस्तक ऊंचा होगा, गवाही बनेगी। और कोई सुरजीत सिंह है, सुरजीत, और एक नाम है बलकार। ऐसे बिजनेस में कोई घाटा नहीं होगा। बलकार सुन ले, अब की बार कोई घाटा नहीं होगा। जो बहुत सारे घाटों से, प्रॉब्लम से जो घिरा हुआ है, नाम धरा नहीं होगी। यीशु मसीह नासरी के नाम से जिनकी नाम धराई हो चुकी है, मेरा खुदा उन्हें दूर करेगा। कोई ऐसे रिंकू है, रिंकू बहन, कोई रिंकू बहन अपनी जमीन के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए प्रार्थना कर रही है। मैं बोल रहा हूँ कि आप उपवास प्रार्थना में धन्यवाद करें परमेश्वर को। 2 या 3 उपवास करें, बहुत बड़ा चक्रम होने वाला है। रिंकू बहन, बहुत बड़ा चक्रम होने वाला है। और कोई सूरज तेरे घर में आशीष आ रही है। और कोई ऐसे नाम है सरोज, और एक नाम है बिल्ली। बहुत सारे लोग बिल्ली बोलते हैं। अरे बिल्ली बहन तू घबरा मत, बिल्ली बहन एक भाई घबरा मत, बहुत आशीष आने वाली है। जिनको गांठें, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, अभी के अभी चेक करना। आप पहले परमेश्वर को धन्यवाद करना, चेक करना। खुदा की सामर्थ के आगे कोई गांठ और गिल्टियां ठहरने नहीं पाएगी। अभी के अभी ये सामर्थ है यीशु मसीह की, ये अभिषेक है यीशु मसीह का। चल निकल जाओ, धुआं बनकर उड़ जाओ। अभी के अभी आप सबकी गवाहियां बनेगी। अभी के अभी जिनके पेट में गोला, जिनके पेट में सूजन है, जिनको यूट्रस में रसोली है, डॉक्टर ने जिनको बोल दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, उनके ऑपरेशन यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसिल हो चुके हैं। कैंसल, हर एक ऑपरेशन को मैं कैंसिल करता हूं। यूट्रस में कोई ऑपरेशन नहीं होगा। रसोलियां गायब हो जाएंगी अपने आप यीशु मसीह नासरी के नाम से। आप कहते हैं यीशु मसीह के लहू से मैं शुद्ध हो चुकी हूँ, यीशु के लहू से मैं शुद्ध हो चुका हूँ। जिनके ऊपर कर्जा है, सामर्थ आ रही है, परमेश्वर ने भी ठान लिया है, वो तुझे धनी बनाकर छोड़ेगा। आपने अगर ठान लिया कि मैं सुसमाचार सुनाया करूंगा,
तो परमेश्वर ने भी ठान लिया है वो तुझे धनी बनाकर छोड़ेगा। यस, फिर से जिथे यीशु दे लहू दे छिटे पैणगे, 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 जिथे यीशु दे लहू दे छिटे पैणगे। मूर्ति नहीं बैठा मूर्ति ओ यीशु यीशु कहेंगे, 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 यीशु यीशु करके मैं तेरी बढ़ाइए, डूबती ना मेरी पावे में खुदाई, डूबती ना मेरी पावे में खुदाई, डूबती ना मेरी पावे में खुदाई, मेरी किस्ती जियोगी तो मैं बैठ के, 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 ओ यीशु यीशु कहेंगे।